पीएम मोदी की बैठक में बड़े फैसले। बैठक में न्यू इंडिया के रोड मैप पर लगी मुहर। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत को 2024 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे राज्य सरकारों की मेहनत से हासिल किया जा सकता है। राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए जिला स्तर से काम करने की जरूरत है। तो वहीं मोदी ने हाल ही के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास बताते हुए कहा कि अब ये सही समय है, देश का हर नागरिक भारत के विकास के लिए काम करे। अब हम ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस, पारदर्शिता और डिलीवरी पर ज्यादा जोर है। नीतियों को जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है। पीएम ने आगे कहा कि मैं गवर्निंग काउंसिल से अपील करता हूं कि वे ऐसा तंत्र बनाने में मदद करें जिसमें लोगों का भरोसा भी हो। साथ ही इस बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसलों के लिए तैयारियों के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के अनुसार बैठक के 5 सूत्रीय एजेंडा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बता दें कि संचालन परिषद की बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है और साथ ही भविष्य के विकास से संबंधित प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की 4 बैठकें हो चुकी हैं। संचालन परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे। इनमें सहकारिता के संवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के जरिए राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना प्रमुख रूप से शामिल है। संचालन परिषद की दूसरी बैठक 15 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्रियों के 3 उप समूहों और 2 कार्यबलों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह संचालन परिषद की तीसरी बैठक 23 अप्रैल 2017 को हुई, जिसमें मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने तथा वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर करने पर बल दिया था। संचालन परिषद की चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई, जिसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने और सरकार की प्रमुख योजनाओं में हुई प्रगति के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। युद्धेश्वर उपाध्याय, वीके न्यूज।